नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां प्रतापपुर बीपीओ पर पैसा लेकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाभ देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आगे बात होगी कानपुर की, जहां देश के कई राज्यों में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा जिले के प्रतापपुर में स्वीकृति मुख्यमंत्री पशुधन योजना में हो रहे अनियमितता को लेकर प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय अंदर बीपीओ के कार्यालय के समक्ष ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। आरोप है कि प्रतापपुर बीपीओ द्वारा खुलेआम तरीके से पैसों की मोटी रकम देने वालों पर मेहरबान होकर पशुधन योजना को बिचौलियों के लिए कुर्बान कर दिया है। बता दें कि सोमवार को प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय के अंदर दर्जनों भर लोगों ने बीपीओ पर पैसा लेकर योजना देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने बीपीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी के रूप में बीपीओ प्रतापपुर प्रखंड में आए हैं। इस पूरे मामले पर प्रतापपुर बीपीओ ने बताया है कि हम लोग काफी दिनों से हड़ताल पर थे और जो आरोप है वह निराधार है। पशुधन योजना का नाम ऑनलाइन करना और नाम हटाने का कार्य जब हुआ उस वक्त हम हड़ताल पर थे। जब हम कल ऑफिस आए तो भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर मेरे कार्यालय में हंगामा किया, निराधार है। इसकी जानकारी हमें वरीय पदाधिकारी को दे दी है। मामला यह है कि हम लोग 22 जुलाई से 8 अक्टूबर तक हम लोग हड़ताल में थे। 8 अक्टूबर को हड़ताल टूटा। 9 तारीख को जाकर हम ब्लॉक में ज्वाइन किए। उसके बाद 4 दिन छुट्टी था। उसके बाद हम कल ऑफिस गए। इसी में लोग हम पे हंगामा सब करने लगा कि आप सब अति किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। जो ऐसा मामला सब निराधार है, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। तो लिस्ट बनने और कुछ नाम डिलीट होने का मामला सामने आ रहा था, क्या है? लिस्ट अब कैसे एंट्री हुआ, हम तो हड़ताल पीरियड में थे, ये हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो डिलीट हुआ ये भी हमको कोई जानकारी नहीं है। ये सब हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये सब निराधार है। राकेश कुमार, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतापपुर। ये है कि प्रतापपुर प्रखंड में सभी लोग एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। कहीं कोई बात विवाद नहीं हो रहा था, लेकिन एक भ्रष्ट पदाधिकारी बीपीओ प्रतापपुर में आए हैं, जिसके चलते चूँकि पैसा के लेन देन ज़बरदस्त तरीक़ा से बीपीओ साहब कर रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं उसको बिना मतलब नियम कानून से हट के भी मतलब ऑनगोइंग योजना को कर दिया जा रहा है, ऑनलाइन कर दिया जा रहा है। बाकी लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसा देने में असक्षम है, नहीं दे पा रहे हैं, उनके जैसे लोगों को काम नहीं हो रहा है। ये भारी प्रतापपुर के लिए दुर्भाग्य है। मैं ऊपर के पदाधिकारी और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को तुरंत निलंबित करते हुए कार्रवाई करना चाहिए और जेल के सलाखे में डालना चाहिए ऐसे पदाधिकारी को। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। स्थायीकरण, मानदेय वृद्धि और समान काम के बदले समान वेतन सहित अन्य मांगों के समर्थन में चतरा सदर अस्पताल के एम्बुलेंस चालक आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने के कारण सदर अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल के कारण रेफर मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में चालक संघ ने सिविल सर्जन को भी ज्ञापन सौंपकर सूचना दी है। हड़ताल पर गए संघ के सदस्य विपिन कुमार ने बताया कि एक तो कंपनी के द्वारा हम लोगों का अनुबंध रिन्यूअल नहीं किया गया है, ऊपर से कई माह से बगैर मानदेय के काम लिया जा रहा है। ऐसे में हम लोगों के साथ हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल जो व्यवस्था है उसी से काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने भी अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। हड़ताल के सर, हम लोग का ये दुर्गा पूजा का फेस्टिवल था, लेकिन हम लोग का पेमेंट नहीं मिला। उससे 1 महीना हम लोग मैनेज कर सकते थे सर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसका टेंडर ख़त्म हो गया इस कंपनी का। तो हो सके कि हम लोग के पैसा ना मिले, कंपनी भाग जाए, हम लोग फिर कहाँ से क्या कर पाएंगे। और इससे पहले भी ZHL जब हम लोग के कंपनी चला रही थी तो 2 मंथ का पैसा लेके अभी तक भाग गई। अभी तक आश्वासन हम लोग के मिल रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और सर, साल भर में कोई भी कंपनी आती है तो हम लोग के मतलब ज्वाइनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर मतलब 20,000 से 25,000 30,000 रुपये तक लेती है। और हम लोग का साल भर तक टेंडर ही रहता है और इतना पैसा में हम लोग देते हैं और कंपनी भी चेंज हो जाती है। तो उस स्थिति में हम लोग के लिए दिक्कत है, इसी के चलते हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है, जहां शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर भारी मुनाफे का लालच देकर देश के कई राज्यों में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों कैंट निवासी विनोद कुमार के साथ 1,78,85,000 रुपए की ठगी की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके चलते पुलिस ने आज खुलासा किया है। कानपुर में पीछे जून में एक वादी ने ये सूचना दी कि उनके साथ में टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ है और उसकी धनराशि लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। वादी रिटायर हो चुके थे और अपना उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट था वो लगभग पूरा का पूरा वो इस फ्रॉड में गंवा चुके थे। एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड था जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में उनको जोड़ा गया और उनको एक एपीके फाइल भेज करके फर्जी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी ग्रुप में जो ये फ्रॉड लोग थे उनके साथ ही उसमें फर्जी लुभावने ऑफर दे रहे थे कि हमने फलाने शेयर में पैसा लगाया और हमारे पैसे डबल हो गए, इसमें लगाया तो इसमें पैसे डबल हो गए। तो उसी आधार पे उन्होंने उसमें एपीके फाइल डाउनलोड करके फिर उसमें अपना डीमैट अकाउंट बनाया, जो बेसिकली था ही नहीं, आर्टिफिशियल डीमैट अकाउंट था। और उनके बताए गए टिप के अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पैसा एक्चुअली में रियलिटी में इनके खाते से कटता था, लेकिन डीमैट अकाउंट में जो वृद्धि दिखाई जाती थी वो एक्चुअली में एक्चुअल नहीं होती थी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। महुआ डांड जामा मस्जिद में 11वीं शरीफ के मौके पर कुरान खाने मिलाद खान का इत्तमाम किया गया। इस मौके पर सबसे पहले मस्जिद की तलवा के द्वारा कुरान की तिलावत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद कई तलवारों के द्वारा गौसे पाक की शान में एक से बढ़कर एक नात व शीदे पढ़े गए। वहीं मौलाना रियाजुद्दीन रिजवी व मौलाना अब्दुल मजीद के द्वारा उपस्थित लोगों के बीच गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मौके पर सदर इमरान अली, सेक्रेटरी मजहर खान खंचाजी, तसव्वर अंसारी, शमशाद अहमद, आज़ाद अहमद, निज़ाम अहमद, परवेज़ आलम, नासिर खान समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक विश्वनाथ भोईर ने पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों को विस्तार से बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक विश्वनाथ भोईर ने बताया कि कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि, MMRDA, स्मार्ट सिटी, MRSRDC जैसे विभागों में 2038 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख अरविंद मोरे ने विधायक भोईर के कार्य का प्रतिवेदन प्रकाशित किया। आज सकाळी आपल्याद्वारेच मला समजलं की दुपारी पत्रकार परिषद निवडणूक आयोगाची आहे, त्यामुळे आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यामुळे आपण घाईघाईने ही पत्रकार परिषद आणि अहवाल प्रकाशन याचा कार्यक्रम आपण इथे ठेवलेला आहे। जिल्हा प्रमुख माननीय अरविंदजी मोरे साहेब यांच्या हस्ते ते अहवालाचं प्रकाशन केलेलं आहे। 5 वर्षात जे कल्याणच्या पश्चिमसाठी करता आलं आणि जे करणार आहे, जे प्रस्तावित आहे, त्या सर्वांचा लेखाजोखा साहेबांनी दिलेल्या योजना असतील, साहेबांनी दिलेले कार्यक्रम असतील, आपल्या पक्षाचे कार्यक्रम असतील, निधीचा विषय असेल, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये पूर्ण अहवाल आपल्यासमोर तो ठेवलेला आहे। आपल्या माध्यमातून तो जनतेकडे जाईल। ह्या अहवालामध्ये मी मगाशी पण बोललो की 100% कामं नाही झाली, परंतु जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा प्रयत्न कल्याण पश्चिमच्या जनतेला आपण केलेला आहे। 2.5 वर्ष तर कोविडची गेली। कोविडमध्ये आपण बघत होतो की परिस्थिती एवढी बेकार होती आणि ते कोविडचं कामसुद्धा त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात केलं। कोविडचं काम करता करता स्वतःला कोविड झालं, त्यामुळे 2.5 वर्ष ही अशीच निघून। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के थमनापुरा पुल पर पुलिस चेकिंग के दौरान दरोगा जी के द्वारा फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल का चालान कटवाने का फरमान आपको हैरत में डाल देगा। जी हां, दरोगा जी द्वारा 4000 का चालान बिना कुछ कमी देखे काटा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी 2 माह पहले ही नरही थाने की पुलिस विभाग की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बाकी बची कुची ऐसे दरोगा और सिपाही पूरी करेंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार को ए ग्रेड की कृषि उपज मंडी में एक बार फिर हम्मालों ने अचानक से हड़ताल कर दी, जहां मंडी व्यापारी और हम्मालों के बीच दरों को लेकर सहमति न बनने से विवाद बढ़ गया।
जहां मंडी हमालों ने किसानों की फसलों का आधा अधूरा काम छोड़कर प्रदर्शन करने लगे। अचानक मंडी बंद होने पर दूर दराज से आए उपज बेचने किसान आग बबूला हो गए और सड़क पर खड़े होकर व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। बड़ी बात तो ये देखी गई कि परेशानी किसी को नहीं हुई, लेकिन आम नागरिक घंटों तक परेशान होता रहा। चक्का जाम में एक एम्बुलेंस फंसी रही और किसानों ने उस एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया। किसान नीचे लेट गए ताकि एम्बुलेंस तेज रफ्तार में निकल ना जाए। वहीं किसानों की मनमानी भी साफ तौर पर यहां देखने को मिली। आए दिन मंडी बंद होने से किसान सड़कों पर चक्का जाम कर देते हैं, जिससे आम जनता परेशान हो जाती है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की हम्मालों के बीच दरों को लेकर 20 दिनों से चल रहे दोनों के बीच सहमति नहीं बनने पर हम्माल आए दिन हड़ताल कर रहे हैं। गंज बासोदा मंडी में ये गतिरोध चल रहा था बड़े कांटे से तुलाई को लेकर के। वो व्यवस्था बन भी गई है और कल हमारे यहाँ लगभग 270 ट्रालियाँ बड़े कांटे से तुली भी है। आज कुछ हम्मालों और किसानों के बीच में हम्माली की दर को लेकर के कोई विवाद हुआ था। इस कारण से हम्मालों ने और व्यापारियों ने जो भी उनकी दरें निर्धारित हुई थी उसमें दर के जो राशि दी जानी है उसको लेकर के एक असामंजस्य उनमें बना था, जो कि गतिरोध समाप्त कर दिया गया है, जिसमें लगभग आधे घंटे। चाहूँगा कि जहाँ से आप 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, आप दोबारा उसी विधानसभा में वापस रिटर्न होकर देखे जाए कि किसानों का हाल है। ठीक है, आप ये नहीं कि आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आप केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए तो आप चले गए यहाँ से। ये भी आपकी किसान है, आपकी जनता है, उन्हें देखने चाहिए दोबारा रिटर्न होकर कि क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? कौन शिवेंद्र माली मंगवारा। मेरा नाम संजय साहू है, मैं तेवंदा से आया हूँ। 2 दिन से इधर रुका हूँ। ना तो मुझे खाने के लिए पैसे हैं मेरे पास, ना कुछ है। आज मैंने आधा माल तोला और छोड़ दिया, ना तोल रहे हैं। एक निर्णय हो जाए एक बार में निर्णय कर दें, जे हर दिन का हर दिन जे कचल्ला से ना करें। बस एक बार तुलाई चालू हो जाए तो किसान संतुष्टि से ना तुलवाने लगे, नहीं तो 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए मंडी बंद कर दें। सीधा निर्णय है एक बार। गंज बासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने के किए गए घोषणा के बाद समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव प्रक्रिया की जानकारी साझा की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 4 लिट्टीपाड़ा, 5 पाकुड़ एवं 6 महेशपुर में आगामी 20 नवंबर को मतदान होगा तथा 23 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं मौके पर मौजूद एसपी प्रभात कुमार ने चुनाव को लेकर सुरक्षा के किए गए इंतजाम के बाबत विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव के सफल संचालन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। शराब और पैसे के लेन देन पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय और अंतर जिला की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा सुरक्षाकर्मी चुनाव को लेकर तैनात किए जाएंगे। हमारे जिले पाकुड़ में भी जो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है एमसीसी आज से ही। और हमारा जो जिला है वो 20 नवंबर को चुनाव में जाएगा। 22 अक्टूबर से गजट प्रकाशन है और आखिरी नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को होगा, यानी 7 दिन नॉमिनेशन के होंगे। जो स्क्रूटनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और अपना अपना कैंडिडेचर लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 नवंबर तक कर पाएंगे। 20 को पोल डेट है और 23 को काउंटिंग होगी। 25 नवंबर को ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट मानी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सभी विभिन्न कोषांग का गठन कर दिया है। सभी कोषांग ऑलरेडी अपना अपना फंक्शन चालू कर दिए हैं। कार्मिक के द्वारा सारे डेटा ले लिया गया है। ट्रेनिंग कोषांग ऑलरेडी फंक्शनल है। सेक्टर ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। जिले में 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो एसओपी है एमसीसी लगने के बाद वो लागू हो गया है। और हम लोग जो भी एसओपीज़ के गाइडलाइंस हैं उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए जो भी डिफेसमेंट इत्यादि जो प्रॉपर्टी से हटाना है चीज़ों को, जो उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं एफएसटी को चालू करना, उसके लिए ऑलरेडी क्रियान्वयन है। जो भी आर्म्स लाइसेंस वगैरह जमा कराने होते हैं, आर्म्स को जमा कराना होता है, उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी लेटर्स वगैरह कर चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस के साथ हम लोग उनको भी लेटर जा चुका है और हम उनको भी मुद्रण दर बता देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम लोग बैठक करके जो भी संबंधित गाइडलाइंस हैं उनको भी अवेयर कर दिया जाएगा। पूरे ज़िला में 16 जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जिसमें 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधिकारी, पुलिस के बल और इसके अलावा अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के नॉमिनेटेड ऑफिसर्स भी रहेंगे। ये एक स्पेसिफिक तैयारी है चुनाव को लेकर के। दूसरी तैयारी है कि जो ज़िला में हमारे पास पुलिस अधिकारी एवं पुलिस के जवान मौजूद हैं, उसके अलावा
4 कंपनी CAPF की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलॉट की गई है और चारों कंपनी संस्था कल या परसों हमारे ज़िले में आ जाएगी। वो अभी से लेकर के इलेक्शन की प्रक्रिया समाप्त होने तक हमारे ज़िले में रहेंगे और वो चुनाव संबंधित और चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक होकर के कराने में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे कदम उठाने में वो CAPF की चारों कंपनी हमको मदद करेगी। इसके अलावा जैसा आप जान रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पूरी तरीके से हम लोग चुनाव कार्य में लग जाते हैं और सारे अधिकारी और सारे जवान फुल हाई अलर्ट मोड में चले जाते हैं। तो वो अब हो गया है और सभी प्रकार के जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी काम हम लोग को करना है सभी पुलिस अधिकारी पुलिस जवान सब लोग करेंगे। जहाँ तक चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो वो अभी तो हम लोग तैयारी करेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोर्स और कहाँ किस प्रकार। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में देशभक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब जुटावत गांव के किसान का बेटा भारतीय सेना में चयन होने के बाद फौज की ट्रेनिंग कर पहली बार फौजी की वर्दी में राजेश पिता रमेश चंद पडिया अपने गांव आए। फौजी बेटा जब गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों ने अनोखा स्वागत किया। लोगों ने फौजी बेटा की अगवानी में उसे खुली जीप पर बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। गांव में हर घर के बाहर पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। गांव वालों का इतना प्रेम देखकर फौजी बेटा भी भावुक हो गया। 8वीं पास करने के बाद राजेश के मन में फौज में जाने का जुनून था, जिसको लेकर अपने काम के साथ साथ पापा की खेती के काम में हाथ भी बटाते थे। उसने रात भर पढ़ाई की। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ चालू कर देता था। पहली बार के ही प्रयास करने के बाद राजेश का चयन BSF के लिए हो गया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।